अच्छा, KMnO4 जो है वो दोनों साइड सिन साइड पे OH लगाता है। कोल्ड KMnO4 एल्कीन का रिएक्शन है। एल्कीन प्लस कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन होता है OH OH का। नहीं याद है तो लिख लो अपने नोट्स में। एल्कीन में लिखा होगा बट फिर भी लिखते जाओ ना, क्या दिक्कत है। जितनी बार लिखोगे उतने अच्छा है। तो अपने नोट्स कंप्लीट कर लो इतना। किसी के नोट्स, अरे ऑनलाइन रहे ना सब कुछ, नहीं है क्या ऑनलाइन? मैंने व्हाट्सएप अपलोड किया है क्या नोट्स? वो ड्राइव से निकाल लीजिए। अच्छा अच्छा। फिर से वो एल्कीन प्लस कोल्ड KMnO4 सिन एडिशन ऑफ OH। तुम्हें को हाई पे जो नहीं, एक मिनट रुको, नहीं इसमें नहीं तो आधी चीजें इसमें लो लिख लो नोट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा 1 to 5 में और कोई डाउट? ऑनलाइन वालों कभी तो कोई डाउट पूछ लिया करो। सर हम लोग सिर्फ ऑड वाले डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्या? ऑड वाले नंबर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कर लेते जिससे तक ये तक ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग भी देख लेना साथ साथ में। अल्कोहल एंड फिनोल दो दो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 5 to 10। सिर्फ वो सेन एडिशन किसके रिस्पेक्ट है? दो एल्कीन डबल बॉन्ड को हटाओ, OH OH लगाओ। डबल बॉन्ड हटाओ, OH OH लगाओ, सिंपल सेन एडिशन। 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? LiLH4 है ना, LiLH4 क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, दोनों को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा OH OH में, बस। तो दोनों जगह OH OH लगा दो, बाकी हटा दो। तुम्हारे पास आ जाएगा 1,4 हेक्सेन डायोल। और बोलो सर 11 में 82 होगा देने का क्या? ईथर है यार, वो ईथर क्या सर है? क्वेश्चन LiLH को भी साथ में रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ईथर ले सकते हैं ना सॉल्वेंट। ईथर में कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ ईथर का कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या बोल रहे हो साहिल? सर 11th क्वेश्चन। देखो C डबल बॉन्ड O OH को क्या कर देगा? CH2OH। डबल बॉन्ड O को क्या कर देगा? OH। क्या क्या हट जाएगा ना? ये क्या है? एस्टर। एस्टर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। हट जाएगा वो। 11th में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कीटोन दोनों। हाँ हाँ, तो डी आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है? 11 का 11 का डी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा 11 के डी ऑप्शन में क्या खास बात है कि हमारा जो OH बना है वो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है वो। यस यस। बट जो दूसरा वाला ग्रुप अटैच है जहां से COH आ रहा है, दैट ग्रुप इज फिक्स। उसको वेज में बताया है पहले भी और बाद में भी, राइट? पहले भी वेज में बताया ना, है ना? उधर तो कोई रीजन नहीं है ना चेंज होने का। उधर कोई चेंज होने का रीजन नहीं है। अगर क्वेश्चन में ये क्या कर रहे हैं? नहीं करके आया हूं। क्यों नहीं करके? पहले का रहता पहले का कौन था? अल्कोहल वाला का मतलब एमएस चाहन नहीं करा मैंने सेट टू करा किसका? उससे अल्कोहल का। अल्कोहल का डिस्कशन ये हो रहा है, तुम सेट कर रहे हो? करा था तब, ये वाला नहीं करा। कब करा? जब आपने दिया था तब के बाद से नहीं करा। क्यों नहीं किया? खड़े हो जाओ। टाइम पास करने नहीं आया, पहले बता रहा। जो ऑफलाइन आ रहा है ना, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करना पड़ेगा।
तो घर बैठो, कोई काम नहीं है, ये फालतू में काफी सारे लोग नहीं आ रहे, कोई मतलब नहीं है उनसे। यहाँ जो आ रहे हैं ना और जो पढ़ रहे हैं, जो मान रहे हैं कि है ना, वो ही आगे जाएंगे। बैठे रह जाओगे ऐसे ही, फिर करते रहना जितने भी तुम्हें बातें करनी। तुमने पढ़ना चालू किया ना पहले कंपैरिजन में, तो अच्छे से पढ़ो ना, थोड़ी से पढ़ने से क्या होगा। और हंस रहा है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा भी गिल्ट है, नहीं, थोड़ा दिखाओ कि हाँ थोड़ा सा तो गिल्ट होना चाहिए। होमवर्क के लिए सर बोल रहे हैं और ये हंस रहा है आराम से। पिकनिक मनाने है क्या यहाँ पे? तुमने क्यों नहीं किया विश? क्यों नहीं किया? बट होमवर्क क्लास तो आते हो ना तुम? अरे ऑफलाइन ही, ऑनलाइन? नोट्स वगैरह पूरे? किसी से बुक तो ले लो यार, एटलीस्ट कुछ तो। कहाँ है बुक? अरे बुक, नोट्स तुम्हारे पूरे नहीं है? सर सैटरडे नहीं आया, सैटरडे में क्या पढ़ा? इथर्स पढ़ा खास है। ठीक है, इधर लिख लो, बातें मत करो, डिस्टर्ब होता है क्लास में। हाँ हाँ बोलो ना यार, उस टाइम 5 बार बोला, शर्माते क्यों यार? कोई बात नहीं। विच इज नॉट सारी अजीब चीजें तुम्हारे साथ ही होती है ना। ये क्लीवेज प्लेन क्या होता है? तुमने पूछा था क्लीवेज प्लेन क्या होता है, कहाँ पढ़ा तुमने? तो पढ़ा नहीं, सिर्फ पूछा था मुझे तो बोल दिया। ऐसा कोई टर्म नहीं होता है ना। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन्होंने क्या बोला, विच इज नॉट लाइकली ए प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन द फॉलोइंग अल्कोहल इज treated सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, इसमें क्या होगा? इवन एलिमिनेशन होगा, तो ए थोड़ी बन पाएगा। इवन एलिमिनेशन कैसे होता है सुब्रमण्यम, बताओ। सर वो फिर एक पहले पहले ओएच निकलेगा, तो स्ट्रॉन्ग, उसके बाद कार्बोकेटन बनेगा। हाँ, फिर उसके बाद सर वो अल्फा एच से क्या होगा? बीटा एच से एलिमिनेशन होगा ना। आजू बाजू वाले कार्बन जो हैं उन पे जो हाइड्रोजन है वो हटके और वहां पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो क्या इसमें ए पॉसिबल है? नहीं होगा ना। समझ में आया? पक्का? कोई बात नहीं, आगे बोलो। Which of the following compounds does not give a tertiary alcohol upon reaction with methyl magnesium bromide? Which of the following compounds does not give a tertiary alcohol upon reaction with methyl magnesium bromide? Ethyl benzoate. आंसर ए बी, मतलब टर्शरी अल्कोहल नहीं बनेगा, वो पूछा है ना। ये तुम्हारा बेंजोएट क्या होता है? ये है तुम्हारा इथाइल। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? MEMGBr लगा रहे हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13। यहाँ पे तुम लगा रहे हो MEMGBr, वो सी का पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा। वो क्यों शिफ्ट होगा? डबल बॉन्ड। देखो, मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया जानने के लिए, कोई पूछेगा। लोन का लोन ये यहाँ पे आएगा। यस यस यस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यस सर। फिर क्या होगा? वो नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ आएगा और ये अच्छा लिविंग प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली COMe बनेगा। अब उन्होंने एक्सेस में नहीं दिया है, एक्सेस में नहीं दिया तो 3 डिग्री कैसे बनेगा? तो बनेगी ये ना रिएक्शन, कार्बोनिल प्लस क्या नाम है RMGBr एक्सेस में, तब क्या बन जाता है? 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा उसके। तो नो, ऐसे नहीं बनेगा। और बोलो 15 तक, एनी डाउट? सर वो स्टेटमेंट एक बार वापस। कौन सा? सर वही वाला कि मतलब 3 डिग्री। कार्बोनिल प्लस RMGBr
एक्सिस में हो तब 3 डिग्री बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। तो अब चांद से तब और बोल 16 में क्या है, किसी से हुआ 16? हर्ष गुप्ता सॉल्व भी नहीं किया ना, एमएस ज्वाइन नहीं की तुमने, क्यों नहीं की? अरे कुछ रीजन होगा यार, टाइम नहीं मिला या फिर कुछ और कर रहे थे, क्या रीजन है? तुमने कुछ भी नहीं किया कॉलेज में? नहीं सर, मैं नोट्स मतलब आपने कहा था लिख लिख के करना है, कोई बात नहीं, ऐसे बोल दो डायरेक्टली, कोई बात नहीं। एक बार लिख के करना है। तो बुक तो ले आते यार, ऐसे क्या देखने आ गए यहाँ पे क्या चल रहा है? बोला ना डिस्कशन होगा, बोला था ना मैंने, बुक लाया करो चाहे डिस्कशन हो या ना हो, क्योंकि एटलीस्ट अब तुम खाली बैठे थे कैसे। इधर ही बुक दे दो ना यार, एटलीस्ट समझ तो लो, है ना? करके नहीं भी आया हो तो थोड़ा बहुत तो रखो, ये जहाँ पे जो सिखा रहे हैं कुछ तो चीजें देखो ना, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। आगे नहीं खुले क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो, बनाओ बनाओ। कर देता ना, नीचे बना दो, रुक जा बनाओ। अच्छा LiAlH4 क्या करेगा? NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? कीटोन को, एसिड को नहीं करेगा। कीटोन को रिड्यूस कर दो, ठीक। अभी क्या है, हीट दिया हुआ है, हीट दिया हुआ ना, अभी क्या होता है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ दिया हुआ है ना। यस सर। देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे H प्लस दिया हुआ है और हीट दिया हुआ है। खैर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बाद का कॉन्सेप्ट है, पता नहीं सर बहुत सारे क्वेश्चंस सर इससे H प्लस और हीट पे। हाँ तो ये क्वेश्चन में से समझ लो जॉइंट से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये H प्लस यहाँ आएगा, यस तो यस पॉजिटिव। देखो क्या होगा कि ये आगे पढ़ोगे इसके बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, कंपाउंड के अंदर ही क्या है, लोन पे है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोडाइन बनेगा, यस सर। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा वो H निकल जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा। सर इतना दूर अटैक कर। कितनी रिंग होगी, 1 2 3 3 4 और एक ऑक्सीजन 5 6 में बड़ी बनेगी, बन गई। कौन सी ऑप्शन बन गई, डी ऑप्शन बन गई, आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। H प्लस हीट, हाँ बोलो सर लोन पैड तो उसका रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है ना, हाँ तो फिर वहां पे भी देख। रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, बट वहां पे कार्बोडाइन को जरूरत है इसलिए। सर ये वाला नहीं दे सकता था आपको सर कितनी बड़ी रिंग बना सकते क्या क्या ये वाला ऑक्सीजन का नोट है क्योंकि वो तो डी वो तो लोकलाइज्ड है ना ऊपर वाला। ये प्रोसेस दूसरे तरीके से हो सकता है। OH के पास लोन पेयर है, हमारे पास एसिड है। ये भी एक तरीका है, इससे भी हो सकता है।
और इजी मेथड हो सकता है। As per the now, एक मिनट रुको, ये स्ट्रक्चर में फिर से बनाना पड़ेगा। रिड्यूस कर दो। हाँ रिड्यूस कर दिया। देखो अब देखो क्या, मान लो, नहीं हटाओ उसको, H2 को हटाओ। ये अभी जो H प्लस मान लो यहाँ पे, यहाँ पे H प्लस लेके आओ इस ऑक्सीजन के पास, डबल OH प्लस यहाँ पे आ जाएगा ना इसका लोन पे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। अभी क्या है, वो वाला OH का लोन पेयर का अटैक कराओ। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इट विल गो हियर एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दिस कैन अटैक हियर और फिर ये OH2 वाले फॉर्मेट में बन के निकल जाए। सर इतना दूर अटैकिंग हो सकता है। हाँ इतना दूर अटैकिंग हो सकता है if there is 6 membered ring। सिर्फ 6 में हो सकता है। क्या क्या जनरली 6 में होता है, सिर्फ 6 में ज्यादा स्टेबल होता है। वैसे ये क्या है ना, देखो यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। तो ऐसे अलग अलग पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू एसिड, तो उसके रिस्पेक्ट में रिएक्शंस होती हैं, ये पढ़ोगे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। बट यहाँ पे क्या है ना, सारी चीजें लिंक्ड है, इसलिए उन्होंने यहाँ दे दिया, बट इसका हम लोग मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। देख लो, ये दूसरा मैकेनिज्म है, ऐसे भी पॉसिबल है। सर क्वेश्चन है क्या क्या 18 18th, हाँ 18th यार अभी पढ़ाए इन्होंने, पूछ कैसे लिया। चलो बता देता हूँ, राजवत ना हो तो 18th करते हैं, 18th क्वेश्चन करते हैं। नहीं ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड और लगा दो, H हटा दो। दोनों को दिख रहा है, ये ब्लॉक करो थोड़ा सा, उस साइड से देखो, दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अभी क्या NaCN माइनस और H प्लस है, तो यहाँ पे क्या है ना, ये डबल बॉन्ड O का लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, कार्बोनाइड बना दो, इसको हटाओ, यहाँ पे मत बनाओ, ये हटा दो, दूसरा डायग्राम बना के बनाओ। शो तो कर देना। हाँ शो तो करो। प्लस
ठीक है, अभी क्या CN माइनस अटैक कर देगा, करा दो अटैक CN माइनस। बस अटैक हो गया। वैसे ही खुद से भी कर सकते थे ये वाला चीज, है ना। पढ़ाया नहीं, साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन है, ये आती है तुम्हारे कार्बोनिल वाले चैप्टर में। और बोलो 16 हो गया, फिर 18 हो गया, 22 तक कोई डाउट? 22 तक एनी अदर डाउट? कौन सा? 30 तक कोई डाउट? 24 में भी वो कोल्ड KMnO4 के साथ वो 2 OH 2 OH लग जाएगा, कोल्ड KMnO4 पहले क्या हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, फिर OH लग जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा तुम्हारा, सेम साइड से अटैच हो जाएगा। और बोलो 30 तक बोलो, डाउट बोलो। और ऑनलाइन वाले कभी तो पूछ लो, साहिल के अलावा। हो गए सारे 30 तक, 35 तक? फिर 33 का रिएक्शन मैकेनिज्म। 33 का मैकेनिज्म नहीं सर 33 का नहीं, 34। कौन सा? 32 का? 34 34 का मैकेनिज्म बोलो। क्वेश्चन नंबर लिख दो तो, ये वही मैं तो पूछा ना, वो उसी से लिख दो। कैसे चलेगा? मैं तो बोला हुआ ना वो मैं करना बोलेगा। तो सबसे पहले तो OH प्लस की वजह से ये OH को ऐड हो OH2 प्लस आएगा, हां ये निकल जाएगा। उस साइड पॉजिटिव आ जाएगा, इस साइड डबल बॉन्ड रेजोनेंस के बाद डबल बॉन्ड हो जाता है एंगलशिप और पॉजिटिव। इसके बाद ये रेजोनेंस हो जाएगा। इसके बाद सर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। कर दो मिथाइल शिफ्ट। ये 3 डिग्री पे चला गया कार्बोकेटाइन। यस सर। इसके बाद सर कार्बोकेटाइन है तो बीटा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हीट दिखा दो आगे, हीट दिखा के डबल बॉन्ड बना दो। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये हीट की वजह से चला आ जाएगा। जाएगा और ये निकल जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया एरोमेटिक रिंग बन गई। देखो स्टार्टिंग में OH2 प्लस बनेगा, प्लस आएगा, रेजोनेंस होगा, कार्बोकेटाइन जो है यहाँ पे बना, उसके बाद जो है कार्बोकेटाइन शिफ्ट हो जाएगा 3 डिग्री, जहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल शिफ्ट। समझ में आया? ठीक है। 35 स्ट्रक्चर्स तो बन गए सर, लेकिन तो 35 में क्या है, यहाँ पे OH लगा है, एक और H प्लस पॉजिटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड। H प्लस आएगा, यस सर OH। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। इस तरीके से आएगा कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा सेकंड डिग्री पे, यहाँ पे बनेगा,
शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बट अभी भी इसमें डायस्ट्रोमर तो बनेगा ही नहीं, बिकॉज जीआई तो इसमें बनेंगे ही नहीं। जीआई तो किसी में भी नहीं बनेंगे यार, नहीं बनेंगे जीआई किसी में। इसमें कुछ गलती है क्या हमने? कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा यार, ये कैसे इन्होंने दे दी? क्या क्या 1 डिग्री से 2 डिग्री पे चला जाएगा ना? इवन है ना? डन। 35 में कोई आंसर नहीं आएगा, सबके सब कोई एस्टिमेट देगा ही सर नहीं। 35 में नन ऑफ दीज। हाँ नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो 36 में HBr के साथ तो SN2 ही होगा। SN2 कैसे होगा यार? HBr है, कार्बोनाइल बनेगा, रीअरेंज होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन है कैसे? HBr है यार, H+ OH H+ को ले लेगा, OH2+ बन जाएगा, वो हट के कार्बोनाइल बन जाएगा। इवन रिएक्शन होगी यहाँ पे। 36 इवन। 38 तक कोई डाउट है तो बोलो। $38 तक कोई डाउट, 40 तक कोई डाउट, 45 तक कोई डाउट। सर कौन सा बोल रहे हो? 43 में क्या H2CrO4 दोनों को क्या कर देगा? कीटोन बना देगा। सेकंड डिग्री अल्कोहल को कीटोन। अच्छा दोनों को क्या एक ही तो है? हाँ तो ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन आ तो गया, क्या डाउट क्या है इसमें? फिफ्टी तक कोई डाउट? 48 में क्या है? द अल्कोहल विच वुड नॉट 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाता है, 3 डिग्री कुछ नहीं बनाता। 54 तक एनी अदर डाउट? सर 49। 49 में क्या होगा? पहले तो H2SO4 है, एल्कीन बनेगा। एल्कीन बनने के बाद अलाइलिक पोजीशन पे Br लग जाएगा NBS से, और फिर D लग जाएगा, C आ गया। LiL4D4 में क्या है? D- है। D- क्या करेगा? Br जिस कार्बन से अटैच है वहां पे अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा। रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करता है? अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस करता है। समझ में आया साहिल? यस सर। 54 तक एनी अदर डाउट? 65 तक एनी अदर डाउट? 57। ये बनाओ डायग्राम। एक्सपैंड क्या क्या? H+। सर यहाँ पे तो इसका लोन का रेजोनेंस है, जबकि वो वाले ऑप्शन का लोन का रेजोनेंस में तो वहाँ पे दिया था। क्या रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा भाई, अरे कहीं नहीं हो रहा। आगे बोलो।
दरबन तुमने क्वेश्चंस किए सारे? डबल बॉन्ड बना दो, रेजोनेंस में बना दो ना, रेजोनेंस में बना दो डबल बॉन्ड। नहीं 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 नहीं, हीट आ रहा है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। नहीं नहीं, दूसरे से बना, इसलिए हीट है ना, इवन रिएक्शन हो जाएगी ना यहाँ पे। कितनी बातें करते हो यार तुम, खत्म नहीं होती क्या बातें तुम्हारी? अच्छा अभी बताओ आगे क्या होगा। अब H+ एक और है। अब H+ क्या करेगा, ये जो दो ऑक्सीजन लगे हुए ना इनको तोड़ देगा। अब H+ है ना, दोनों उस पे लगाओ, मतलब नहीं नहीं, अलग से डायग्राम बना के, इसमें नहीं। हाँ ठीक है, तोड़ दो फिर उसको, ऐसा ब्रेक करके दिखाया। यहाँ पे भी आएगा। अब बनाओ अलग डायग्राम जिसमें दो वच लगेगा। एसिड है ना, H+ है, दोनों ऑक्सीजन जो है वो ले लेंगे। अरे वो लीविंग प्लस हटाना था। अब है ना एक काम, OH2 आ जाएगा, एक और H+ आ जाएगा, H+ लगा के एक OH2 बनाओ। अब अगली डायग्राम में वो रिंग पे वो बना दो, फिनोल बन जाएगा। वेरी गुड, फिनोल बन जाएगा हमारे पास। देख लो एक बार सब लोग अच्छे से। ये कार्बोनिल का ही क्वेश्चन है, बताए क्या होता है जब तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O होता है और उसको प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसको क्या नाम है, ग्लाइकोल से रिएक्ट कराते हैं, तो दोनों तरफ O लग जाता है। बताता हूं मैं, एक बार नोट डाउन कर लो। क्या पढ़ रहे हो विश तुम? कौन सा चैप्टर तो पढ़ो। तुम दोनों से क्वेश्चन बन गए। मोर देन 50%, MS चौहान वाले, मोर देन 50% हो रहा है कि नहीं हो रहा? इंटरेस्ट आ रहा है ऑर्गेनिक में? आ रहा है तो सोच ही क्यों। वह साल तुमने किया होमवर्क नहीं, वो आता है हमेशा। तो पहले तो क्लास में नहीं थे, क्या बात है। अभय सिंह चौहान तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैं सर किया है लेकिन फिनॉल वाला थोड़ा रह गया। अल्कोहल किया, बुक क्यों नहीं लिखी? मेरे को लगा संडे को हो गया, संडे को मैं क्लास नहीं किया था, तो संडे को था, मेरे को लगा कि संडे को क्लास है। अच्छा डन। यस अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास क्या है, कीटोन है, ठीक है, इधर देखो सब लोग, मैं इससे
ग्लाइकोल से रिएक्ट कराता हूँ। यहाँ पे क्या बनता है? This is called protection of ketone, protection of carbonyl. ये आगे आएगा कार्बोनिल चैप्टर, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। This is called protection of ketone. इसको वापस से एक मिनट, इसको वापस से अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, देखो ऊपर हमने जो है हम कैसे भी करते तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आता, तो वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसे, मतलब OH आ जाएगा, एक कार्बन में 2 H क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम आगे सीखोगे, पर अच्छा है जितनी बार तुम जानोगे ना उतना ही अच्छा है। कहाँ पे? पानी देखो ना, देखो पानी चला गया तो ऑक्सीजन बिना इलेक्ट्रॉन ये से मैकेनिज्म होता है, ये तो शॉर्टकट है समझाने के लिए, वैसे मैकेनिज्म थोड़ी होता है, जब शॉर्टकट्स है हर बार मैकेनिज्म बनाने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये ऐसे छोटे छोटे जो है ना, छोटे छोटे मतलब एक तरीके से समझने के लिए वैसे याद रखो ना तो फटाफट क्वेश्चन होता है। मैकेनिज्म एक बार समझ लो, मैकेनिज्म ऐसे कर सकते हो करना चाहो तो, बट इसमें टाइम लगेगा। This is called protection of carbonyl. नेक्स्ट बोलो 64 तक है, इधर डालो। 59 में pH 59 में एक मैकेनिज्म किया है बहुत आगे pH के चेंज होने पे कुछ प्रोडक्ट का चेंज हो सकता है। एसिडिक मीडियम है ना, पीसीसी क्या बनाएगा, OH को डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O बना, फिर डबल बॉन्ड O बनने के बाद वहां पे क्या आएगा, एसिडिक मीडियम है, डबल बॉन्ड O है तो क्या बन जाएगा, OH प्लस बन जाएगा। फिर वो NH3 अटैक करेगा ना उस कार्बन कैसे, हाँ तो अटैक करेगा ही, और फिर वो O माइनस बोला बोला क्या हुआ, सर सुबह किया था इसे। 59 वाइट ले लो, वाइट वाइट पीएच लगा दो क्योंकि उसका और कोई जरूरत नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। हाँ एल्डिहाइड बन जाएगा। अभी क्या हमारे पास एसिडिक मीडियम है, मतलब ये जो है ठीक है, ऐसे भी बता, ऐसे भी कर सकते हो। प्लस हो जाएगा, हो जाएगा वो, NH2 हो जाएगा, और उसके बाद मैंने ऐसा किया कि H प्लस है ना, यहाँ पे तो H प्लस का H में लगा OH2 प्लस हो जाएगा। OH2 प्लस आने के बाद क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या एसिड है H डबल प्लस। बॉन्ड बनाते हुए रिमूव हो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है।
कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। वो मतलब OH2 प्लस बनेगा और यहाँ वहाँ पे से एक यहाँ से पहले से एक हाइड्रोजन लेके निकलता। यहाँ पे ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पे आएगा और ये ऐसे लीव कर जाएगा। ठीक, समझ में आया सभी को? ऑनलाइन में बोलो। ये अमाइंस में आएगा तो कभी भी कार्बोनिल प्लस NH3 और ये बनाता है C डबल बॉन्ड O। मैं लिख देता हूं, जैसे तुम्हारे पास क्या है, कार्बोनिल है प्लस NH3 है, पानी निकाल दो। उसका मैकेनिज्म जो एसिडिक मीडियम से आता है, तो हमें एसिडिक मीडियम लेना ही पड़ता है। ये तो वो प्रॉपर मैकेनिज्म, वो शॉर्टकट। हेत पटेल क्यों नहीं आया? सुबह से नहीं आया। $64 तक और कोई डाउट? सर क्वेश्चन कौन सा? 60 क्या बोल रहे हो यार, बोलो फिर से बोलो। सर, क्वेश्चन नंबर 60। 60। यस। तो ये तो अब OH माइनस जो है वो कहाँ अटैक करेगा? सी वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल, वेयर विल इट अटैक? इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन विच इज कार्बोनिल का कार्बन, वहां पे अटैक करेगा और उस जो ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है नीचे एस्टर वाला बॉन्ड वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ये उसका उल्टा जैसा हो गया ना। हाँ, जो पहले बताया था ना उसका उल्टा हो गया। 16 वाला 16 जो क्वेश्चन है उसका उल्टा ही है वो 60। समझ में आया साहिल? यस सर। 69 तक और कोई डाउट? $69 तक एनी अदर डाउट? डाउट है? कोई डाउट नहीं, सब हो गया। ठीक, इधर कोई डाउट है? 69 तक 60 तो भी बताया। 60 जो है इट इज ऑपोजिट ऑफ 16th क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन। बेस विल अटैक एट कार्बोनिल पोजीशन। बेस विल अटैक एट कार्बोनिल का कार्बन और फिर उसके बाद वो बॉन्ड टूट जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। एक बार करके देखना, आ जाएगा तुमसे। 68 में Al2O3 और डेल्टा था उसका, ये वो दे देगा, कीटोन दे देगा। Al2O3 ये रिएजेंट हम यूज करते हैं अलग अलग जगह पे, कैटलिस्ट का काम करता है। ऑक्सीडेशन होता है इससे। यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा है ऑक्सीडेशन के अलावा। अगर हम ऑक्सीडेशन के अलावा कुछ हो, ऑक्सीडेशन OH क्या कर देगा? डबल बॉन्ड O कर देगा। बेंजाइलिक पोजीशन, बेंजाइलिक नहीं ये, मतलब हाँ 68 का डबल बॉन्ड हो जाएगा। और बोलो 69 तक एनी अदर डाउट? हो गया? ऑनलाइन में बोलो। साहिल कोई डाउट? नो सर, 69 तक। फिनोल में आ जाओ। फर्स्ट 4 फिनोल में फर्स्ट 4
9 तक कोई डाउट? 16 तक कोई डाउट? 1-3 तो 1-3 तो अपना वो वाला है ना, CHO वाला। रीमर टीमन रिएक्शन। थर्टीन किया तुम लोगों ने, बाकी लोगों ने? फिनोल कितने लोगों ने किया? फिनोल किया तुमने? कैसे हुआ 13 तुमसे? तुम्हारे डाउट? इधर तुमने कैसे किया 13? क्या तुमने किया वेदांत? क्वेश्चन नंबर 13 नहीं हुआ ये। इसका आंसर क्या है 13 का? बी कैसे आएगा यार? ए आना चाहिए ना, ए आना चाहिए। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है ना। नाउ पैरा पोजीशन इज ब्लॉक, तो ऑर्थो पे आएगा। एसिडिक मीडियम भी तो दिया हुआ है, ठीक है। एसिडिक मीडियम दिया हुआ, देखो एसिडिक मीडियम है, व्हाट विल हैपन? इस H प्लस को कौन लेके जाएगा? ओकालोन पे लेके जाएगा। आओ वो बनाओ, OH2 प्लस बनाओ दूसरी रिंग में। पहले तो Na नहीं निकलेगा, नहीं Ame लगा नीचे Ame लगा। अब मुझे एक बात बताओ ना, OH2 प्लस इज माइनस M और प्लस M? माइनस है। Why माइनस M? कमी तो नहीं है वैसे, बट उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी क्या हो गया, OH2 प्लस माइनस M हो गया। माइनस M लिखो दूसरे पेन से, ब्लू पेन से लिखो। यस, ब्लू से एक दो से दिखी नहीं। हाँ थिकनेस बढ़ा। नहीं वायलेट, हाँ माइनस M लगा दो। और Me क्या है? प्लस आई। ये प्लस आई लिख दो। तो हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? प्लस आई या माइनस M? माइनस है। माइनस प्लस है, हमेशा प्लस से जाएंगे, हमेशा हमेशा प्लस से जाते हैं हम। डायरेक्ट इफेक्ट होता है ना, तो वो हमेशा प्लस से आते हैं। तो प्लस आई, नाउ प्लस आई विल डायरेक्ट एट ऑर्थो पोजीशन, तो CH3 के ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा CHO। ध्यान नहीं दिया मैंने। एसिडिक मीडियम, ये प्लस आई है माइनस है, तो प्लस आई विल डिसाइड वेयर विल इलेक्ट्रोफाइल कम, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो प्लस आई के अकॉर्डिंग आएगा ना, है ना। तो Me के ऑर्थो पोजीशन पे CHO लग जाएगा। लगा दो, हाँ लगा दो। और OH2 प्लस वापस से तुम्हारे पास NaOH है ना, वो इस H को ले लेगा, क्योंकि वहां पे OH2 प्लस लीव नहीं कर सकते एरोमेटिक से। एरोमेटिक में प्लस थोड़ी आएगा, है ना, वहां से लीव नहीं कर सकता। सर NO2 भी माइनस है ना? हाँ
हाँ फिर इसका एसिडिक मीडियम का कोई मतलब बनता है? एसिडिक मीडियम का मतलब बना इसीलिए तो ऐसा हुआ। नहीं मतलब NO2 है उसमें। नहीं तो फिर माइनस हो गया ना वो तो। ना ऐसा क्वेश्चन जेई मेंस 2018 में आया था जिसमें OH की जगह पे NH2 था और में एसिडिक मीडियम दिया हुआ था। तो एसिडिक मीडियम में इट विल बिकम NH3 प्लस एंड इट विल बिकम माइनस। तो उस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया है ना। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। 10th डी ऑप्शन आ जाएगा। नहीं डी ऑप्शन आएगा। इलेक्ट्रोफाइल तो वही है। Cl3 तो रिएजेंट होता है। इलेक्ट्रोफाइल इज योर कार्बीन ना। 16 तक और कोई डाउट? तो हमने क्लास में किया है यार, नोट्स में ना ये तो। हाँ सर ऐसे कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे के बाद एस्पिरिन फॉर्मेशन। हाँ हाँ तो सी ऑप्शन आ जाएगा ना। एक मिनट, ये क्या हो रहा है यार? ये कैसे हो रहा है? नहीं ये थोड़ी बनेगा। सी ऑप्शन बनेगा यार। क्लास नोट्स में सी और ए। हाँ सी आएगा, सी आएगा। और बोलो। फिनोल में 16 ही क्वेश्चन है। हाँ सर, इसलिए बहुत कम सोच के टिक किया है। तो जल्दी करना होता है ना, बहुत कम सोच के। और कोई डाउट किसी को? अल्कोहल फिनोल वापस बोलो। 16 क्वेश्चन। किसी से हुआ 16 क्वेश्चन? ट्राई करो 16 क्वेश्चन एक बार। अच्छा ये जो तुम्हारा साइक्लो पेंट डाइनाइल जो भी है, इसका जो H है वो भी तो एसिडिक है। क्योंकि अगर उस H प्लस को ले लिया जाए तो वहां पे क्या आएगा? कार्बन एनायन। पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। और फिर वो अटैक करे उस कार्बन पे, CH3 वाले कार्बन पे, और Cl को हटाए। करके देखो एक बार उससे।
ऐसे आएगा। ये क्या कार्बन है और यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के पास यहाँ पे कार्बन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, यहाँ पे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये Cl माइनस की फॉर्मेट में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके पास, कार्बन के पास। अभी कार्बन प्लस पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव क्या करेगा, उसको बैलेंस आउट करेगा। एक मिनट, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ये बॉन्ड आ रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ये कितने हो गए, यहाँ पे एक बनाया इसने, एक Cl के साथ है और एक उसके साथ है, और 2 इलेक्ट्रॉन और है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, 1 इलेक्ट्रॉन वहां पे चला गया, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ना। एक मिनट, Cl जाएगा ही नहीं सर H उधर CHCl बना, जो क्या सर CHCl बनेगा, वो C माइनस देगा C को, हाँ। तो CCl2 माइनस है, तो इधर जो हाइड्रोजन Cl2 माइनस नहीं है, बन ही नहीं पाएगा, Cl2 माइनस थोड़ी ना, कार्बन बनता है ना, वो देगा उसके बाद। हाँ हाँ, Cl यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है, Cl नहीं जाएगा, सॉरी, Cl तो तब जाएगा जब कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं होता होगा, कार्बन का वैलेंसी तो यहाँ पे पूरा ही नहीं, ये नहीं है। सर वापस से बराबर से क्या बता, रीमल्टीवर में हमने क्या किया था, क्या अटैक हुआ था, CCl2 ऐसे का ऐसे जुड़ा था, जब कार्बन की वैलेंसी एक्सपैंड करती है तब ग्रुप लीव करता है। यहाँ पे तो क्या है, वो क्या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो Cl बाहर जाएगा ही नहीं, ये ऐसे आएगा। अब आगे क्या होगा, बेस है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास CHCl2 बन जाएगा, एक H प्लस है, 2 H प्लस है, H को हटा दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना उस वाले कार्बन से, यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 2 तो यहाँ पे और 2 यहाँ पे, एक 2 बॉन्ड बनाने में चले गए, 2 बचे, वो क्या बना गए, नेगेटिव चार्ज। ये हमारी इमेटिवर में यहाँ तक आता है, बट इन्होंने बेस के अलावा कुछ दिया नहीं है। सर यहाँ से सीधा एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन विदाउट कार्बोडाइल कैसे जाए, नहीं क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे वो जो कार्बन अटैच्ड है डबल बॉन्ड से ये वाला, और जो टिप वाला कार्बन है तो ये वाला अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उधर पहले से नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के टाइम में वो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, ऐसा।
तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, उधर क्लोरीन वैसे लीव कर जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक डबल बॉन्ड बना देगा तो साइड लो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये बना है यहाँ तक, ये Cl जो है वो लीव कर रहा है। सर सीएल क्यों लीव कर रहा है? इस कार्बोकेटाइन को क्या हो रहा है, इसका प्लस हम मिल रहा है क्लोरीन। इस क्लोरीन का प्लस मिल रहा है, बट अभी जो एक्सपेंशन होगा ना उससे मेरा क्या बनेगा, एरोमेटिक बनेगा। यस। उस वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, इससे तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो हम जा रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ये इसका ड्राइवर फैक्टर है किसी के लिए। रिमर T1 में क्या है, रिमर T1 में यहाँ तक हो जाता है, उसके बाद OH अटैक करता है, CHO बन जाता है ना, वहां पे उसका कोई इंसेंटिव नहीं है, Cl माइनस को बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो एरोमेटिक से जुड़ा हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे तो एरोमेटिक रिंग बन रही है ऐसे, क्या बन जाएगा, एक एलिमिनेशन और लगेगा, बट ऐसा बनता है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो सेम प्रोसेस होगा रीमर T1 में, वो वाला H बॉन्ड का बाहर से है, CH जो आपने भी बताया बाहर से। समझ में आया कि नहीं आया, बाकी लोग बोलो CL क्यों, क्या क्या, सर CL स्टेबिलिटी के लिए लीव करेगा। मतलब वहां पे तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, एरोमेटिक रिंग बन रही है, तो वो काफी ज्यादा स्टेबल है, तो उसकी ओर मूव करने के लिए आया है। ओके सर। समझ में आया, इस तरीके से मैकेनिज्म खुद से ही सोच सोच के करने पड़ते हैं काफी सारे इस तरीके से। यहाँ से डालेंगे, ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच करेंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में इस तरीके से नेगेटिव चार्ज रिएक्शन नहीं हो सकता उससे। लेकिन रिंग एक्सपेंशन रिंग एक्सपेंशन में ओनली कार्बोकेटाइन होगा तब ही पॉसिबल है रिंग एक्सपेंशन, अदरवाइज रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिंग जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे है, वो टूट के जा रही है, वो तभी जाएगी जब वहां पे अनस्टेबिलिटी आ रही हो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी, और फिर लास्ट में हमारा वो स्टेबल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे दो लास्ट में स्टेबिलिटी आ रही है, बट टेम्पररी उस कार्बन को वो चाहिए ही नहीं। कार्बोकेटाइन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, टेम्पररी उसके लिए वो एग्रीन एक्सपेंशन कर देता है और उसके बाद स्टेबल बन जाता है, इसलिए वो सेट वो बन गया है, टेम्पररी अरेंजमेंट होगा बट वो वहां जाके स्टेबल बन जाएगा तो वहीं रुक जाएगा। बट कार्बन एनायन में कभी भी अरेंजमेंट नहीं होगा, कार्बन एनायन के पास कोई वो है ही नहीं ना ड्राइविंग फैक्टर, आप रीजन दे सकते हैं कि क्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई है, रीअरेंज नहीं होता ना, और कुछ हम प्रोसेस बता सकते हैं, बट रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ कार्बोकेटाइन। ठीक है, सर इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड एलिमेंट जुड़े हुए तो नहीं हो सकते फिर। नहीं अनस्टेबल है, अनस्टेबल ठीक है, अरेंज कैसे होगा, रीअरेंज तो कार्बोकेटाइन से ही होगा ना, और कोई मेथड सुना है क्या कभी, इससे नहीं होता, कार्बोकेटाइन के केस में होता है। थोड़े पार्शियल पॉजिटिव नहीं पार्शियल पॉजिटिव के लिए भी हम नहीं बोल सकते, कार्बोकेटाइन बनना ही पड़ेगा तभी रीअरेंज होगा। एनसीसी होता है, टेम्पररी कार्बोकेटाइन होता है, बट फिर भी नहीं होता वहां पे, जब पक्का कार्बोकेटाइन बनेगा तभी पॉसिबल। समझ में आया, यस ऑनलाइन में बोलो, यस कोई डाउट किसी को, नो ठीक है।